हम लोग श्री उपदेशामृत के श्लोक क्रमांक 7 को देख रहे हैं और आज तीसरा दिन है और श्लोक बोल लेते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री। श्लोक क्रमांक पेश 15-16 यहाँ पे है, 15 पे। इस प्रकार एक बात आ रही है कि हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्चना। ये श्लोक भी कुछ कुछ यहाँ पे इस प्रकार से इंगित कर रहा है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम उच्चारण आदि करता तो शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी अविद्या नाश होती चली जाएगी वैसे वैसे उसको भगवान के नाम रूप गुण जन्म आदि सभी की दिव्यता का अनुभव होगा। और दिक्कत ये है कि दिव्यता का वर्णन करना मुश्किल है, अनुभव करना आसान है। क्या होता है दिव्य, बताइए? कहेंगे अप्राकृत। वो क्या होता है? क्योंकि जगत में तो हर व्यक्ति को प्राय प्राकृत वस्तुओं का ही अनुभव होता है, तो उसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। अप्राकृत, प्राकृत जो नहीं है, पारलौकिक जो लोक से परे है। तो क्या लोक से परे है? क्योंकि बुद्धि भी तो जड़ है, हमारी बुद्धि भी तो भौतिक है। लेकिन आप सब लोगों को अनुभव होगा जब का कि जब भगवान की कृपा विशेष होती है और जब बहुत अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगना इस जगत के किसी भी अच्छा लगने से अलग है। और इससे हम इसे कह सकते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। आपको स्वयं साक्षात अनुभव हो रहा है कि ये कुछ अलग वस्तु है, ये अच्छा लगना बिल्कुल अलग है। यहाँ वस्तुएं शुरुआत में कुछ अच्छी लगती, बाद में एकदम कुछ क्षणों बाद या कुछ मिनटों बाद ही व्यक्ति को बोरियत होने लगती है। लेकिन आप देखिए, बहुत सभी भक्तों का अनुभव। आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया, वहां जब कर रहा था तो वहां माला अच्छा लग रहा था। मैंने कहा जब भगवान का अल्ट्रासाउंड, दिव्य साउंड इन अल्ट्रासाउंड है कि नहीं? कुछ मतलब कोई नियम नहीं है कि जब आपको कहाँ अच्छा लगेगा, कहीं भी अच्छा लग सकता है। एक बार हम वैद्य के जाया करते थे इधर होटल में, तो वहां सुबह पहुंचते वहां बड़ा जब अच्छा लगता था। खैर पता नहीं क्या कारण था, वहां बैठ जाते वेटिंग रूम उसमें, हॉल में जब कर रहे होते बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का ऐसा कभी अनुभव है कि एक भक्त बता रहे थे कि वो बस में जा रहे थे नौकरी के लिए, तो इतना अच्छा लगा जब कि उनके उनका पैसा छूट गया हाथ से। उनको ध्यान ही रहा कि पैसा गिर गया, जब भी लग गया ऐसे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको मतलब कुछ ड्यूटी है इसलिए उठना पड़ रहा है, खाना बनाने के लिए उठना पड़ रहा है, लेकिन मन नहीं कर रहा है उठने के लिए। ये सब भगवान हम लोग को ट्रेलर दे रहे हैं हल्का हल्का कि देखो भक्ति करोगे तो तुम्हें क्या लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो भी नियमित रूप से साधना करते हैं उन सबको कभी ना कभी तो अनुभव ये हुआ ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं कि मेरे संग ही होता है, सभी के संग होता होगा। भगवान ये मैं इस पर खुश हो रहा था सुनकर कि इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है कि कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट परसेप्शन है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो कुछ है वो तो भौतिक योग्यता पर निर्भर करती है, लेकिन ये जो अविद्या का नाश जैसे जैसे होता चला जाएगा व्यक्ति को साक्षात अनुभव होगा। इसीलिए अच्छे भक्तों के संगत में रह के साधना करनी चाहिए, तो वो सभी लोगों का उत्साह देख करके व्यक्ति ना चाहते हुए भी ढोंग ढोंग में अच्छा करने लग जाएगा। तो एक जब उसको अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो अरे तो बड़ा अच्छी चीज है, सही बोलते थे लोग। जैसे श्रीमान बुर्जन प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो जापान में अपनी टटामी मैट्स होती है, कुछ होंगी जो मैट्स होती हैं, उस पर वो चल के जब कर रहे थे और उन्होंने एक महामंत्र सुन लिया, गलती से सुन लिया, जैसे भी कर लीजिए। 2 साल के बाद, जब शुरुआत करने के 2 साल के बाद उन्होंने पूरा महामंत्र सुना और उनको बहुत जो उस मधुरता का अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ओह तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहते थे कि जब बोलो और सुनो, वो ऐसा सोच रहे थे, विमर्शन कर रहे थे कि अच्छा इसलिए कहते हैं कि अपने जब को सुनना चाहिए, इतना अच्छा है। तो बोले थे कि काश ऐसा होता कि हम सारा ही जब इस प्रकार सुन पाते, लेकिन वो हमारे लिए अभी तो संभव नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं खाली बोल रहा था यहाँ इस बात को, लास्ट लाइन पे हमने समाप्त किया था, भगवान उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। भगवान का नाम, भगवान का जन्म, भगवान के कर्म, भगवान की लीला आदि सभी कुछ में मधुरता है और वो दिव्य मधुरता व्यक्ति अनुभव करने में समर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। अब आप जान रहे हैं कि नियमित अनुशीलन का अगर आप उसमें विचार करें तो
अब अच्छा लगे या नहीं लगे इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते आप, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। नियमित मतलब कैसा भी लगे। देखिएगा, आप में से पता नहीं कितने लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। हमने ऐसे कुछ उसमें इस लाइक ICCL, आई कांट केयर लेस, आप लोग करते हो या नहीं करते हो, या इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज छोड़ो, आज नहीं करते। 5 मिनट की चीज़ है शरीर को ठीक रखने के लिए, मतलब उसको भी मन रोज नहीं करना चाहता। कोई भी चीज़ रोज नहीं करना चाहिए। गीता का पाठ करने से बहुत अच्छा है, आज नहीं, छोड़िए। मैं समझता हूँ नौकरी में भी व्यक्ति बोर हो जाता है कि ना आज क्या करेंगे, आज छोड़िए, आज नहीं करेंगे। शायद कभी कभी, आजकल तो वैसे होता है, पहले तो नहीं होता होगा ना, कि स्त्रियां मतलब पत्नियां भी आज नहीं खाते हैं, आज चलिए होटल चलते हैं खाने के लिए। ये कर्मियों में होता है, मतलब आज माता जी लोग जो डिवोटी माता जी वैसे नहीं करेंगी। लेकिन व्यक्ति चेंज चाहता है, मन चेंज करना चाहता है। मन को किसी भी नियम में बंधना अच्छा नहीं लगता, जबकि तो बात छोड़ दीजिए आप। पहले तो ये समझ लीजिए कि मन किसी भी नियम में बंधना नहीं चाहता। ये आप स्वीकार करते हैं। नौकरी जाते हैं लेकिन लोग नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि अब आप बड़ी प्रसन्नता से व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है कि नहीं। ठीक है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, जो भी है, अपना मजबूरी है तो करता है। ये बात है। क्यों? क्योंकि उसमें उसे टेस्ट नहीं मिलता। मन को बेसिकली मन को बंधन पसंद नहीं है। यही मन की बीमारी यही है, स्वैर आचरण। मन बंधन नहीं प्राप्त करना चाहता। लेकिन देखिए, प्रभुपाद जी इसको भागवत गीता में ट्रांसलेट करते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। कैसे प्राप्त होती है कृपा? गीता का श्लोक देखिए, गायब हो गया एकदम मन से। विधेय आत्मा शब्द है दूसरे अध्याय में। विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। क्या श्लोक है? राग देश वियुक्तस्तु आत्मैर विषयश्चरण, आत्मैर विषयश्चरण, आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश्यर इंद्रियों के तो प्रवृत्ति है कि भोग में जाने की उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन उनको वश में करता है। और विधि आत्मा, विधि का पालन करने वाला आत्मा होता है उसका, तो वह प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो विधि का पालन करने का मतलब है नियमित अनुशीलन। अनुशीलन, और अनुशीलन का अर्थ आपने क्या सुना था? शील का अर्थ क्या था? मन से, वाणी से और कर्म से। और अनु मतलब निरंतर, और अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, अनु मतलब अनुकूल भी कह लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन से, वाणी से और कर्म से निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता है। नियमित अनुशीलन, रोज अभ्यास, रोज जप, रोज श्रवण कीर्तन इत्यादि, ये मुख्य है। और अगर कोई व्यक्ति अब 1 दिन कर रहा है, 2 दिन छोड़ दे रहा है, 3 दिन किया, फिर 1 दिन छोड़ दे रहा है, तो उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। ये मतलब कुछ ना कुछ प्रगति तो करेगा, लेकिन उसको ये जो टेस्ट वाली बात है वह आना संभव नहीं। तो इसलिए आप एक चीज़ बहुत बड़ी शिक्षा सीख रहे हैं, वो है पहली चीज़ कि शरीर की निष्ठा, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा पहले शरीर से व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब वो देखिए, आप अपने विस्तार, यहाँ पे देखिए सिद्धांत बता जा रहे हैं, कैसे आपने करना है, कैसे मैंने करना है। हम हर एक व्यक्ति को अपने से निर्णय करना होगा, लेकिन कैसे करना है, ये क्या करना है, ये बताया जा रहा है। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कल आने का सामर्थ्य होते हुए भी क्लास में मत आइएगा। एक आदमी तो आए कम से कम, लेकिन बाकी लोग एक दिन आप लोग बंक मारने का चांस ले लीजिए। आ सकते हैं, जानबूझ के मत आना, और फिर देखना कि चेतना कितनी सुंदर होती है। जानबूझ करके आ सकते, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, लेकिन जानबूझ करके नहीं आना। हर कीर्तन के संग, हर माला के संग, हर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के संग हमारी अविद्या कुछ नष्ट ही हो रही है। यही माया का इल्यूजन है, मोह है हमारे लिए कि आज छोड़िए, क्या करेंगे, आज बहुत माया में हूं मैं। अरे तो भाई, जब बुखार होता है तो सबसे पहले दवा लेने जाता है कि नहीं? अभी मैं बुखार ठीक हो जाएगा तब दवा लेने जाऊंगा। एक और बात आप यहां पे देख सकते हैं कि नियमित अनुशीलन ये दवा लेने के प्रोसीजर को, प्रोसेस को इंगित करता है। बीमार हैं इसलिए नियम से दवा लेनी होती है, तभी ठीक हो पाता है व्यक्ति। एक दिन छोड़, एक दिन ले, एक दिन नहीं ले, एक दिन नहीं, तो इस तरह से नहीं ठीक हो पाएगा। और यह भी व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि यहां स्वयं के विवेक को भी द्योतित या इंगित किया जा रहा है। खुद का विवेक होना चाहिए कि मैं इस जगत में फंसा हूं,
मुझे बाहर निकलना है, भगवान के पास वापस जाना है, तो खुद व्यक्ति नियमित अनुशीलन करेगा। इज इट ओके? जैसे हमारा अभी हम गॉल ब्लैडर की दवा खा रहे हैं, तो पहला वैलिडेशन आया था भाई कि 7 से 8 mm था। अब दवा खा रहे हैं 1 महीने से, तो 5 से 7 mm आ रहा है, तो कुछ प्रगति तो हुई ना। अब पता नहीं सत्य ही होगा, अल्ट्रासाउंड वाले तो गलत नहीं बोलते हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ, ये दवा खाते रहना चाहिए। अब किसी व्यक्ति का 12 दिन में ठीक हो गया था, अब मेरा टाइम लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन दवा कार्य करती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नियमित अनुशीलन करते रहना चाहिए। यद्यपि आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले, हो सकता है कि हमारी बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो, ज़्यादा अंधकार हो हमारे चित्त में, ये भी सत्य बात है। कोई पिछले जन्म से भक्ति कर रहा, सा कम हो, तो आपको इसमें बड़ी तीव्र प्रगति दिखाई पड़ेगी। अरे हम पर तो काम ही नहीं कर रहा। नहीं, सबके ऊपर हरे कृष्ण मंत्र काम करता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हरे कृष्ण मंत्र काम नहीं करे। इफ यू आर वर्किंग ऑन द मंत्र इज वर्किंग ऑन यू। समझ में आया इसका मतलब? अगर आप नाम जब कर रहे हैं, तो नाम आपके ऊपर काम कर रहा है, सफाई कर रहा है। अब किसी का अंधकार अधिक हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन अंधकार का नाश होता ही है। जितनी बार हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तनादि कर रहे हैं। तमो विशीरिते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, सुना था आपने? परीक्षित महाराज कह रहे हैं क्रमशः मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। वहां पर बहुत बड़ा सुंदर अनुवाद किया, क्रमशः अंधकार नष्ट हो रहा है। क्रमशः अंधकार नष्ट हो रहा है, क्रमशः। और यहां पर भी शब्द था स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गद मूलांतरे। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। बहुत सुंदर बातें यहाँ बताई गई हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा, बहुत अच्छी बात। देखिए, जब व्यक्ति भक्ति में आता है, तो कई बार बताया जा चुका है, भक्ति में आने की योग्यता ये है कि व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकतावाद से निर्लिप्त नहीं हुआ है। उसकी भौतिक इच्छाएं या भौतिक इंक्लिनेशंस, भौतिक रुझाव, झुकाव, भौतिक झुकाव है, लेकिन भक्ति की तरफ भी है। वह भगवान के बारे में सुनना चाहता है, भगवान के बारे में बोलना चाहता है, जाप करना चाहते हैं। हम सभी लोग प्राय इसी में हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भौतिक झुकाव एकदम समाप्त हो गया है, लेकिन भक्ति करने से और नियमित अनुशीलन करने से इधर झुकाव बढ़ता जाता है और भौतिक कार्यों में रुचि समाप्त होती जाती है। एक भक्त हम जानते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, वो नौकरी पहले करते थे, तो बता रहे थे कि सुबह 8:30 बजे चले जाते थे, 6:30 बजे आते थे, लेकिन पूरा दिन उनको ये प्रतीक्षा होती थी कि हम शाम को कथा कब सुनेंगे। दिस इज वेरी नाइस। वो तुरंत नौकरी नहीं छोड़ पाए, लेकिन ये जो इंक्लिनेशन थी कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अब देखिए हुआ क्या, अंत तो करता उस कथा की आसक्ति ने नौकरी करने की जो आसक्ति थी उसको काट दिया। जैसे ये आसक्ति कटी है, वैसे ही और आसक्तियां भी कटेंगी। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल लूँ, अब पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मान लीजिए गॉल ब्लैडर का 2 mm कम हुआ है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ होगा, जो भी, तो वो कैसे कम हुआ? उस दवा से हुआ। तो आगे कैसे कम होगा? उसी दवा से होगा। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ हम कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन आगे कैसे प्रगति करेंगे? जिससे भक्ति में आए थे उसी से प्रगति भी करोगे। प्रगति का अर्थ बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं, आध्यात्मिक विषयों में अधिक रुचि और भौतिक विषयों में एकदम रुचि, या एटलीस्ट रुचि कम होते चले जाना। और ये होता है, और अद्भुत बात है कि जब होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये और आश्चर्य की बात है। बुखार अगर 104 से 103 हुआ तो अच्छा होना चाहिए। जैसे भी एक भक्त को बुखार था 103.7, तो 2-4 पॉइंट भी कम हुआ तो खुश हुआ, हाँ भाई 103.4 हुआ, 2 हुआ, फिर हाँ 97, ठीक है। अब अगर मान लो कोई कहे 104 बुखार, तो अरे प्रभु जी नुकसान हो गया, क्या हो गया? और दवा खा के 103 हो गया हमारा। तो अब ये तो मूर्खता कहलाएगी ना। व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की विषयों में, कथा में अधिक रुचि होनी चाहिए। कम से कम ये तो होना चाहिए कि आज क्या बोला जाएगा, आज क्या समझाया जाएगा, ये जो बोला ये का अर्थ क्या है।
ये यही सब बातें रुचि में होती है ना। किसी विषय में आपको बातचीत कर रहे हैं तो उसमें एक आग्रह ये इसी बात से प्रस्तुत होता है ना कि आज क्या बोलेंगे ये। कुछ समझे ना, कान में एक उत्कंठा होती है कुछ सुनने की, एक आग्रह होता है कि क्या बोला जाएगा इस बात में, ये बात है। तो इस प्रकार का अगर आग्रह रहेगा तो हमें समझना चाहिए कि हम सही हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। पूरा सही ना भी हो, थोड़ा सही होते हैं तो उससे भी हमारे प्रोसेस के ऊपर जो हम दवा है उसके ऊपर विश्वास बनता है। अग्री? तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये दूसरा व्यक्ति नहीं जानेगा, ना दूसरे व्यक्ति को जानने की जरूरत है, ना दूसरे व्यक्ति के जानने से कुछ होता भी है, कुछ नहीं होता है। मान लो दुनिया के लोग सोचते हैं आप प्रभु जी आप तो प्योर डिवोटी हैं, वो आप कितने प्योर हैं नहीं प्योर हैं वो आप अपने आप से जानिए। इज इट नॉट कि कितनी रुचि हमारे हृदय में वासनाओं के प्रति है नहीं है। आप ऐसे कभी किसी लोगों को अनुभव हुआ है कि कृष्ण संगनी माता जी तो बच्चा खिला लीजिए या क्लास सुन लीजिए, आपका तो बच्चा नहीं है ना, तो वीडियो ऑफ रखिए। ऐसे क्लास समझ में नहीं आती है, ब्रह्मा जी ने बुद्धि वैसे भी कम दी है और बच्चा टांगे दूसरे अपने भाई का बच्चा टांग के रखी है, तो भाभी क्या कर रही, मर गई हैं भाभी टांगे बच्चा अपना और वीडियो ऑन कर लेती है, सोचते हम देख नहीं रहे हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। जबरदस्ती डांट का मेरा दूसरी बार संकल्प भंग हो गया नहीं डांटूंगा, लेकिन लोग ऐसे काम करते हैं। भाई देखो हम ये क्लास जूम के बजाय उस पर भी यूट्यूब पे भी लाइव कर सकते हैं डायरेक्ट, सब सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं। तो जो आप लोग वीडियो ऑन करते हैं तो कम से कम इतना सोचो बच्चा निकलाया, इज इट नॉट टू मच? मेरा फ्लो टूट जाता है, क्या बात कर रहा था मैं, क्या घूम गई बात। हाँ हम आपको ये बात कर रहे थे। अच्छा ऐसा कभी आप लोग को दिखा है एकदम दिख जाता है कि जगत के कार्य बिल्कुल वेस्ट है, इज इट नॉट? हो सकता है उसके बाद फिर आपको अरे नहीं आ सकती है ये वो बच्चा खिलाना है करना हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट फॉर सम टाइम ये एकदम दिखाई पड़ता है कि बहुत दुख में है व्यक्ति, बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है। हम लोग बड़े परेशानी में है, भजिए तो और कुछ है नहीं। आज मुझे बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन था कि पिछला जन्म कोई बहुत दूर थोड़ी ना है, पिछला जन्म मेरा कोई बहुत दूर थोड़ी ना है, एकदम टेम्परेरीनेस दिखती है। और अगला जन्म भी कोई बहुत दूर तो है ना है, कौन जाने अगला जन्म कितना दूर है कि नहीं, है कि नहीं? और इतना कितनी हमारी प्लानिंग होती है, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज यही क्लास दे रहे थे इसी हॉस्पिस में जहाँ प्रभुपाद जी का स्थान है। हम लोग सुन रहे थे, कह रहे थे प्रॉब्लम आर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली हमारे संग कठिनाई है कि जगत में हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया। भगवान गंभीरता से नहीं लेते, आपको पता है। गर्भोदक विष्णु केवल आते हैं, प्रवेश करके चले जाते हैं, उतने पूरा ये ब्रह्मांड की सृष्टि समाप्त हो जाती है बस। तो रुग्ण अवस्था यही है कि व्यक्ति इस जगत में भौतिक जीवन शैली, क्या शब्द है, भौतिक जीवन शैली, इसका क्या अर्थ समझते हैं? ना सुबह उठना, ना भगवान को भोग लगाना, ना जप करना, कुछ नहीं, टीवी देखते रहना या ऐसा कुछ, उसमें उसकी रुचि हो जाती है। बेसिकली कृष्ण से मेरा क्या मतलब है? कृष्ण ये कौन है? ये कृष्ण किस चिड़िया का नाम है ये कृष्ण से हमारा क्या मतलब है? और कभी कभी आप देखेंगे साधक को लगता है भाई इस समय आप 2 घंटे के लिए तो हम कृष्ण को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं कोई फिलॉसफी मत याद दिलाओ मेरे को भी, अभी मेरे को भूल जाने दो कि मैं कौन हूं याद मत दिलाओ कि मैं कृष्ण का दास हूं। भगवान होंगे अपने घर पे होंगे, हमारे यहाँ नहीं ऐसे करके भाव साधक के जीवन में आ जाता है। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, चक्रवर्ती बात समझाते हैं कि अनर्थ निवृत्ति में कभी कोई भक्त को लगता है अरे अब तो पूरी ऐसा करता हूं, अपने को पूरा इंद्रिय तृप्ति में निमज्जित कर लेता हूं, पूरा डुबो देता हूं, उसके बाद त्यागूंगा ऐसा करके बोलता है। कभी कभी ऐसी इच्छाएं आती। जो साधक हैं वो समझते ही हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है प्रसाद ही खा रहे हैं, लेकिन आज पानी पूरी खा के ही रहेंगे हम तो ये तो प्रसाद है, लेकिन बहुत हो गया, बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं। एक वक्त बोल रहे थे मुझे कुरकुरे खाने हैं कहा तो खा लीजिए, तो कहते नहीं इसमें लहसुन प्याज होता है। मैंने कहा क्या कह सकते हैं कहा जो भी है। इसीलिए भक्तों के लिए ये जो इंद्रिय तृप्ति अलाउड की वो प्रसाद है, प्रसाद खा लो, प्रसाद खा के संतुष्ट हो जाओ। इंद्रियों को थोड़ा संतुष्ट करना पड़ता है। एज लॉन्ग एज वी आर टेकिंग प्रसादम इज नॉट मच ऑफ एन इशू। बट ये साधक लोग अनुभव करते होंगे एकदम से कभी कभी भोग की वासना बढ़ती है, एक्चुअली वो पार्ट ऑफ द प्यूरिफिकेशन है। समझ पा रहे हैं? ये सभी के संग होता है। अगर आप अच्छे से भजन कर रहे हैं तो कभी कभी जो वासनाएं अंदर दबी रहती हैं वो एक बुलबुले के बुलबुल करके बाहर आती हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, घी जो है उसको जब आप लोग
साफ करते हैं, उबालते हैं, तो बहुत सारा कचरा ऊपर उठता है, उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। आप जानते हैं कि अमृत समुद्र मंथन में भी तो पहले सबसे पहले कालकूट निकला था, उसके बाद अमृत, उसके बाद बहुत बाद में अमृत निकला था। ठीक है, सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल, जैसे पुरुष लोग सहज रूप से पुरुष हैं, उन्हें पुरुष होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, माता जी लोगों को माता जी होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सदा ये भावना रहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। अगली सेवा क्या है, अगली सेवा क्या है, अगली सेवा क्या है? माया क्या चेंज करती है? अगला सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, अगली नृत्य क्या है, अगली इंद्रिय तृप्ति क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि यद्यपि व्यक्ति प्रयास करता है माया की शरण लेने के लिए, अब ये बड़ा सुंदर शब्द प्रभुपाद ने लिया, इसका कहते हैं दूर आश्रय। एक मिथ्या आश्रय और दूसरा बुरी शरण, दो तरह से अनुवाद किया। कितना सुंदर शब्द है, मिथ्या आश्रय और बुरी शरण। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बहुत सुंदर इस बात को बता रहे थे शरण के ऊपर। कह रहे थे देखिए, शरण लेना हमेशा गलत नहीं होता है, और शरण लेने से व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। मछली पानी में रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि नहीं, और खुश रहती है कि नहीं? तो मछली के लिए पानी एक सहज अच्छा आश्रय है कि नहीं, सदाश्रय। अग्रीड। लेकिन मछली अगर ये सोचे कि मैं जल के बाहर आकर के रहूंगी, तो वह मिथ्या आश्रय है कि नहीं? ये गलत बात है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? असत्य है कि नहीं? सॉरी, मिथ्या है कि नहीं? झूठ बात है। मछली एक जैसे ही पानी से बाहर निकलेगी, तुरंत वह तड़फड़ाने लग जाएगी। और आप देखिए कि माया निरंतर ऐसे ही प्रीचिंग करती है जीव को, कृष्ण की सेवा की क्या जरूरत है, क्या मुझ में कोई कमी है? माया यही बोलेगी, जो गुण चाहो तुम ले लो, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, इसी में कंप्लीट हो जाओगे तुम। लेकिन ये बुरी शरण है। समझने का प्रयास कीजिए कि जीवात्मा शरण लिए बिना रह नहीं सकता। ये मानते हैं, दिख रहा, ये मैं बोल रहा हूं कि दिख भी रहा आपको। शरण तो हमें किसी की लेनी है, या तो आध्यात्मिक प्रकृति की या भौतिक प्रकृति की। हम लोग तटस्थ हैं, ये बीच में नहीं कह सकते कि हम दोनों में से किसी पार्टी के नहीं है। या तो हम भगवान की तरफ उन्मुख हैं या उससे विमुख है, दो ही काम हो सकते हैं। साइड वुक नहीं हो सकते हैं आप, ऐसे ले सकते, ऐसे है तो माया कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, माया की तरफ देख रहे हैं। तो बारंबार माया की ये निरंतर प्रचार होता रहता है कि तुम कृष्ण की सेवा करिए, कुछ सुखी नहीं हो रहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख दूंगी। और वहां पर क्या बोलते हैं, जो इसमें श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है, निराशा ही प्राप्त होती। जो सुख उसको बताया गया वैसा सुख, प्रॉमिस्ड सुख, वैसी संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं होती है। और भले ही हमने कई बार सुन लिया हो, लेकिन माया नहीं सुन रही है। माया निरंतर कान में फूंकती रहेगी कि ना, तुमने ठीक से एफर्ट नहीं मारा है। जैसे भी हमारे थोड़ा रूम गर्म हो रहा है, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो ठीक है, तो मन में भाव नेचुरली आएगा ना कि एसी होता तो ठीक हो जाता। लेकिन जितने लोग क्या एसी है सब सुखी हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भाई, परम पूज्य राधाकुंद महाराज कह रहे थे कि एसी रहता है, बाहर ठंडक रहती है, हृदय जलता रहता है। है कि नहीं? तो मैं आज सोच रहा था, देखते हैं कि इस बार कितनी गर्मी होती है। और बस मैं यहाँ पे तो बहुत देर नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन इतने कितना गर्म होता है कि कॉलेज में तो हम लोग कूलर लगाने नहीं देते थे, हम लोग ऐसे सो जाते थे। मैं खाली सोच रहा था कि एक अभ्यास की बात है। एक हमारे मंदिर में भक्त आते हैं, पूरा जाड़ा बीत गया, और स्वेटर ही नहीं पहने, बनियान में आते हैं, बनियान और एक नीचे लुंगी सी बांध देते। देखा है आपने उसको? सुबह चकित हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कूलर इस्तेमाल नहीं करूंगा, इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन मैं खाली सोच रहा था कि ये भावना होना कि हम ये मटेरियल एडजस्टमेंट से सुखी हो जाएंगे, ये सब होता नहीं है। सुखी, आप विश्वास जानते हैं इस बात को कि अशांतस्य ही कुतः सुखम, भगवत गीता की बात है। अगर व्यक्ति अशांत है तो उसका सुख कहां है? बल्कि प्रभुपाद जी तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि सुख तो तभी तक था जब तक तुम सुख के लिए परेशान नहीं थे। कैच किया ये बात? जब तक सुख के लिए उद्यम करने के लिए परेशान नहीं थे, तभी तक सुख था। और अक्रीड अशांत से ही कुतः सुखम, ज्यादा सूक्ष्म बात हो रही है क्या? जब तक शांति से बैठे थे तब तक तो सुख था, और जैसे ही सुख के लिए प्रयास करने लगे, मतलब अशांत हो गए, तो सुख नहीं मिलेगा।
क्या ये सब बातें इंटरेस्टिंग हैं? तो अब ये बताइए, मछली पानी से बाहर निकलेगी तो क्या उसको कहीं पे भी कोई सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रभु जी हमको ये पता है। अच्छा पता है? अच्छा अच्छा पता है, प्रभु जी को भी पता है, हाँ मुझको भी पता है, पता है। तो भगवान कृष्ण टेस्ट करेंगे कि कितना पता है तुमको, देखते हैं कितना पता है। कॉन्स्टेंटली, निरंतर व्यक्ति को अपने मन को संयमित करते रहना पड़ता है। मन निरंतर यही प्रचार करता रहेगा, यही अपनी डिसइंक्लिनेशन को प्रस्तुत करता रहेगा, यानी कृष्ण की ओर उन्मुख होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मन का इस प्रकार का सहज राग भगवान में नहीं आ जाता, भगवान अपने मन पे कभी स्वयं नहीं रखना चाहिए, सॉरी कभी मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसे जंगली जानवर की तरह है कि उसको अपने पकड़ के रखा और कभी भी अटैक करके गिरा देगा, कभी भी। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। दिस इज ब्रिलियंट। अज्ञान, अंधकार, अंधेपन के कारण व्यक्ति ये देख नहीं पा रहा है कि जो जो प्रयास आज तक उसने सुख के लिए किए, उसमें से सुख किसी में नहीं मिला। चाहे बच्चे के रूप में खिलौना चाहते थे या कुछ भी चाहते थे, इसको हम लोग पहले सुन चुके हैं। अविरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध। अब आप लोग यहाँ पे माता जी लोग तो हैं नहीं तो आपने देखा होगा बच्चों को, उनको खिलौना चाहिए, उन्हें चाहिए, उन्हें चाहिए, इसे कहते हैं क्या? अविरोध प्रीति। और नहीं मिलता तो अपनी माँ को ही मारने लगता है, माँ को प्रहार करने लग जाता है कि नहीं? आजकल तो बच्चे अधिक ऐसा होते हैं, लेकिन ऐसा जनरली बच्चों में देखा जाता है। मेरे को अपने बचपन की घटना याद है। मुझे ऐसे याद नहीं कि पिताजी ने कभी खिलौना वना कुछ दिलवाया हो, लेकिन हम एकदम गुस्सा ही हो गए थे उसमें, क्या आपने आज तक कोई खिलौना नहीं दिलवाया है? और प्राइस भी याद है एग्जैक्ट 500 रुपए की कार, और कार जैसे आई 15 मिनट भी नहीं खेला, छोड़ दिया, फिर देखा भी नहीं उसको। वो बात मुझे उस वक्त भी स्ट्राइक किया था कि ये क्या, इतना मन में ग्लानि समझते, मन में खालीपन की कार चाहिए, या ये चाहिए, वो चाहिए, उसके बाद आ जाता देखता भी नहीं उधर। और यही जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो बड़े खिलौने चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और उसके बाद एकदम व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है। और इसीलिए भगवान ने ऐसा जगत डिजाइन किया कि कोई वस्तु या स्थिति तुमको संतुष्ट करे ही नहीं, एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमें लग रहा है कि भक्ति में रुचि नहीं है, या मान लो जो नाम में रुचि नहीं, इत्यादि बोलते रहते हैं लोग, और 2 घंटा कोई और शब्द बोल के दिखाइए, रोज बोल ही नहीं सकते। इज इट नॉट? यस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया के सारे लोग, यानी बुद्धिमान लोग, साइंटिस्ट सब लगे पड़े हैं सुख की प्राप्ति के लिए। सुख की निवृत्ति हो जाए, क्या है? सुख, दुख हत्या सुखाय, चाहे दुख की हत्या हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन दुख की हत्या होती नहीं और सुख की प्राप्ति होती नहीं। परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान, ये बड़ा अच्छा शब्द है। घूम रहा है, यहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, लेकिन कहीं सुख उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, या अगर मिलता भी तो उतना नहीं कि जितना उसको प्रॉमिस था, या फिर सुख भोगने की क्षमता ही समाप्त हो जाती। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये आपने ठीक से नहीं किया त्रुटि, इसको, इस राइस को ऐसे फ्राई कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। उसको खाली, आप कोई वस्तु खाने की ले लीजिए, उसको रोज तो ना खा सकते हैं आप। पिज्जा तो कितने दिन पियोगे पिज्जा को? 1 दिन 2 दिन उसका नहीं, कुछ आज पराठा, आज कुछ ये, लगातार व्यक्ति चेंज करना चाहता है। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? आप लोग टीवी का देखा होगा, टीवी में पहले दूरदर्शन आया करता था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कुछ लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन एक समय में केवल दूरदर्शन हुआ करता था। उसके बाद 10, 5, 20 सब, अब पता नहीं 200 चैनल हो गए, मुझे नहीं पता, देखते हैं लग रहा है आप लोग, हाँ? नहीं, 200 चैनल, 100-200 चैनल क्यों हो गए? यानी एक भी चैनल अगर संतुष्ट करता तुमको तो तुम दूसरा नहीं करते ना, लेकिन इसका मतलब है कोई चैनल संतुष्ट नहीं करता है। ये आप देख सकते हैं कितनी बोरियतमय जीवन है लोगों के पास, कुछ नहीं है, ये चैनल वो चैनल। बल्कि आप देखते हो, मतलब कभी अगर न्यूज़ हम कहीं देख लें तो आप देखेंगे वो न्यूज़ पढ़ते, शुरुआत में पढ़ता है, देखता है तो व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में एकदम लगता है, एकदम उसका मन क्षुब्ध हो जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। कोई सेटिस्फैक्शन जो हम अभी कृष्ण कथा के द्वारा अनुभव करते हैं वो नहीं अनुभव होता है कि नहीं? ये बात है। तो एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं,
मैं आपको बताया था ना, बात यहाँ पे आ रही है कि हमारे व्यक्ति को हम जानते हैं जो साउंड सिस्टम दिया करते थे कि एक शादी की है, फिर तलाक दे, फिर दूसरी की है, दूसरी तीसरी को दी है, तीसरी को तलाक देने वाले थे, तो तीसरी वाली थोड़ी बुद्धिमान थी, बोले कि आपको लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम आप में है। और वो समझ नहीं पा रहे। मैंने उनको समझाया, आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, भक्ति कीजिए, हम भगवान की भक्ति के बिना किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, और जितना भगवान की शरण लेंगे उतना ही ज्यादा संतुष्ट होंगे, ये समझना हो। ओके, इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। उपदेश ही मूर्खाणाम प्रकोपाया न शांतये, हम लोगों ने बहुत बचपन में सीखा था, ये सुना है आपने। एक चिड़िया थी, उसने बंदरों के समूह को कुछ बोला कि भाई तुम लोग अब जाड़े में बरसात में ठिठुरते रहते हो, कुछ अपना कुछ ऐसा अपना घर वर बना लेना चाहिए। तो बंदरों को बड़ा क्रोध आया कि जो चिड़िया थी उसके घोंसले को ही नष्ट कर दिया उसने। यही होता है कि लोगों को अगर उपदेश दें तो वो समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं हम हमारा टाइम की बर्बाद कर रहे हो, ऐसा करके बोलेंगे, लेकिन वस्तुतः उनके भले के लिए बोला जा रहा है। दो चार माला करने में क्या करना है, अरे अच्छा काम करना, अच्छे कर्म करने चाहिए, जब करने की क्या जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि जब करना बहुत बड़ा कर्म है, बहुत खराब कर्म है, नहीं करते हो। इसीलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि ये इट इज नीडेड बाय एवरीवन बट नॉट डिजायर्ड बाय एनीवन। कृष्ण भावना सभी की आवश्यकता है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। उनको लगता है ये तपस्या है, और आप जो भौतिक कार्य करते हैं वो सब तपस्या नहीं है, नौकरी इत्यादि तपस्या नहीं है। लेकिन विचार करें कि उस तप का लाभ क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है कि भौतिक भोग से सुख नहीं मिलता। समान जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, दार्शनिक हों या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। वो पिरामिड रखे हुए हैं, जो इससे आप लोग अपने इधर कहीं पे अंदर रखें, फोन में दे सकते हैं अगर किसी को पढ़ना हो तो, इस पे अंदर रखे हुए हैं, जो हरे वाले थे ना, हरे, अगर किसी को फोन के लिए चाहिए तो। मानव समाज के नेता, चाहे राजनीतिक हों, दार्शनिक हों या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है, अर्थात वे अपने को ही नहीं जानते कि वो हैं कौन। जो व्यक्ति अपना नाम भी ना जानता हो उससे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? आप विचार कीजिएगा। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेषु पितंत्रा उरुदाम निबद्ध। अंधे लोग दूसरे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सुना तो आपने कई बार, लेकिन सबको दिख क्या? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, दिखता है कि अंधे लोग अंधे लोगों का अनुकरण कर, हाँ, अंधे लोग अंधे लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग इससे अछूते हैं। व्यक्ति कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, अपने माता पिता जो कि बेचारे अंधे हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई या और जो रिश्तेदार हैं, उनकी बातों को अत्यंत महत्व देता है और भगवान की भक्ति छोड़ देता है या ध्यान नहीं देता भक्ति के ऊपर। अभी कहते कहते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर, श्रवण करके खुद अपना भी तो कुछ विवेक जागृत कीजिए। बल्कि मैं कई बार बोलता हूं कि आप मेरी बात को यथावत ऐसे मत स्वीकार कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं, यहाँ प्रभुपाद की बात को समझा रहा हूं, उससे अपने विवेक का निर्माण स्वयं कीजिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इज इट नॉट? जो बोला जा रहा है वो वाकई दिख रहा है क्या? जब व्यक्ति को दिखेगा तब प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करेगा। किसी के कोई व्यक्ति आपके साथ हर क्षण रह नहीं सकता है बताने के लिए कि क्या करो क्या नहीं करो। इज नॉट? बीमारी में को भी तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लो किसी को खांसी है, हाँ, दही खाने से कफ बढ़ जाता है, अच्छा ठीक है। दही खाने से हो जाता होगा, मट्ठा पीने से नहीं ना, लस्सी पीने से नहीं। दही मना किया है तो अब अपना विवेक जागृत करना चाहिए। दही का मतलब दही, दूध, केला, चावल ग्रहण कर लेना चाहिए। थोड़ा अपना भी बुद्धि लगानी पड़ती है। जिसका खुद का विवेक नहीं है उसको ब्रह्मा जी भी आके ज्ञान देंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे।
अब एक बड़ी रुचिकर बात है कि मान लो मैं अंधा हूं और मुझसे कोई पूछे कि भाई ये इधर रास्ता क्या है, अरे भाई हमको दिखाई नहीं पड़ता, यही बोलेंगे ना आप। मान लीजिए मैंने ब्लैक गॉगल्स लगा रखे हैं और मैं अंधा हूं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं है, डिजाइनर गॉगल्स लगा रखे हैं, अंधे वाले गॉगल्स अलग होते हैं, अच्छा गॉगल लगा रखा है तो लग रहा है खाली स्टाइल के लगा रखा है। तो कोई मुझसे पूछे रास्ता, इस्कॉन मंदिर का रास्ता किधर कहाँ है, इधर तो मैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो इधर सामने रास्ता है, मैं ऐसे इधर रास्ता है। तो अब वो व्यक्ति को मैंने धोखा दिया कि नहीं, एक तो मैं स्वयं अंधा और उसको बता भी नहीं रहा हूं कि मैं अंधा हूं, भैया मैं देख नहीं सकता। ये दिख रहा है आपको समाज में। ये श्लोक बड़ा रुचिकर है, अंधा थांदे रूपनीय माना, प्रहलाद महाराज के श्लोक है। तेषु पितंत्रा उरुदाम निबद्ध, वो खुद बंधन में पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको सुखी कर देंगे। हर राजनीतिज्ञ का यही हाथ जोड़ के प्रार्थना होती ना, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, और उसके द्वारा वह प्रचार करना चाहता है कि मैं आपको सेवा के द्वारा प्रसन्न कर दूंगा, सुखी कर दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि वह सुखी न तो करता है और न वह सुखी करना चाहता है, वह तो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। इस जगत में कोई किसी को, मतलब अगर भक्तों को छोड़ दें तो उनके पास दृष्टि ही नहीं है, तो जिसके दृष्टि ही नहीं उससे मार्गदर्शन लेंगे, जिसके पास दृष्टि नहीं है उससे मार्गदर्शन लेंगे, ऐसा कोई नहीं करता। और मानव जीवन जितना बहुमूल्य है वो एकदम व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए कोई तुमको गलत मार्ग पे भेज दे तो हमारा कितना समय बर्बाद हो जाएगा, और हम दांत में नहीं पीसेंगे, बाद में दांत पीसेंगे ना, उसको पता नहीं तो फिर बोला क्यों वो। अब भारत में होता है, कितना दूर है, बस पास में ही है, बस पास में है, बस 500 मीटर 1 किलोमीटर, ऐसे लग रहा नाप के आया है वो सीधे, है कि नहीं। इसीलिए भारत में 3 लोगों से पूछना पड़ता है, 3 लोग अलग अलग रास्ता डिस्टेंस बताएंगे। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र केंद्र में है, शास्त्र के अनुसार ही गुरु और साधु बताते हैं, शास्त्र केंद्र में है। एक भक्त ने कुछ मुझे बताया था, मैं एकदम भड़क गया। हमने कहा ये कहाँ रेफरेंस है, क्या तो बोले अरे प्रभु जी आप इतना क्यों गुस्सा हो रहा है, इतना क्यों। हमने कहा नहीं गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि आपने मेरे को तो बता दिया, मैंने तो आपसे रेफरेंस पूछा क्योंकि ऐसा तो बात हमने कभी सुना नहीं ना पढ़ा है। आप सामने अपने जूनियर को बताएंगे वो तो कहेगा हाँ गुरुदेव बोल रहे हैं, एकदम ब्रह्मा जी हमारे गुरुदेव हैं, तो गड़बड़ हो सकता है ना। नॉट लाइक दैट। तो जीवन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझो, भगवान के पास चले जाओ। इतनी सी बात लोगों को नहीं पता और नेता बन रहे वो। ये देख रहे हैं कि हमारे आंख हमारे नेता हैं, नेत्र हैं, ले जाने वाले इधर से उधर, अग्रीड गाइडेंस देने वाले हैं। तो कैसा नेता है जो अंधा हो, बता दीजिए, ये खुद की आंख नहीं हो। भगवद गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। कौन सा श्लोक है? आ गया श्लोक, मेरे पीछे बोलिए माइक पे। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, नमा दुष्कृति नो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया पुरुहित ज्ञाना, मायया अपहृत ज्ञाना, आसुरं भावम् आश्रिताः, आसुरं भावम् आश्रिताः। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया पुरुहित ज्ञाना, आसुरं भावम् आश्रिताः, मायया अपहृत ज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया पुरुहित ज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः, मायया अपहृत ज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवद गीता 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसका लिंक है पिछले श्लोक से 7.14 से। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये मेरी माया देवी है, देव की है, कृष्ण की है, और इसका अर्थ तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे कंट्रोल में चले। देवी ही ऐशा गुणमयी त्रिगुणात्मक माया है।
मम माया दुरत्यय, मेरी माया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुरत्यय है, इसको पार पाना कठिन है, लेकिन मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, मायाम एताम तरंती ते एताम मायाम ते तरंती, वे इस माया को तर जाते हैं। तो अर्जुन पूछेंगे फिर तो आप सभी लोग आपकी शरण में लेते हैं हो, लेना कितनी अच्छी बात लेते होंगे। तो कहते हैं ना, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया परत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। न माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में नहीं आते। कौन? दुष्कृतिनः, जो दुष्कृति हैं, जो पापाचरण किए हुए हैं, उनकी श्रद्धा ही नहीं होती। गीता में, भागवत में कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। कैसे लोग हैं? मूढ़ा, मूर्ख हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं गधे से। उसको खाना है 2-4 रोटी नहीं समझ, घास, और घास जंगल में भी अवेलेबल है, लेकिन सोचता है कि जब तक मैं कपड़ा नहीं ढोऊंगा सुबह से शाम तक मुझे सूखी घास कैसे प्राप्त होगी। नराधम मतलब इंसानों में सबसे निम्न। माया अपहृत ज्ञान मतलब जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन माया ने अपहरण कर लिया उनके ज्ञान का। और आसुरम मतलब भगवान की विपरीत। असुरों की व्यक्ति क्या वृत्ति होती है कि हमको पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात है। देखिए आचार्यों की टीका संस्कृत में है, बहुत से असुर लोग संस्कृत जानते भी हैं, पढ़ने के बाद भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे बताइए? प्रभुपाद जी की जो टीका तो हिंदी में है ना, तो असुर लोग मान लो उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना आपको, इटावा में एक व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी ग्रंथों में दोष निकालने का प्रयास कर रहा था। ऐसी भावना से अगर पढ़ेगा तो क्या समझ में आएगा? हो सकता कुछ ऑब्वियसली प्यूरिफिकेशन हो, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना नहीं स्वीकार कर रहा है तो भक्तों को क्या सोचना चाहिए? देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये लोग शरण में नहीं आते, 4 प्रकार की योग्यता वाले, जो भी कह लीजिए, अयोग्यता या योग्यता जो भी। लेकिन भक्तों को समझना चाहिए कि ये जीवात्मा है, ये बंधन में पड़ा है इसलिए नहीं आ पा रहा है, इसके पास पुण्य नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, हमारे घर के सामने एक जो पड़ोसी है कली रहते हैं, तो उनको अभी उनका वक्तव्य है कि भाई अच्छा कर्म करना चाहिए, जब करने की क्या जरूरत है। तो अब मैं समझ गया, फिर मैं कुछ बोला नहीं। उनको हम कभी कभी प्रसाद दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो हमारे आंखों के सामने कुछ ना हो, लेकिन कभी कभी आंखों के परोक्ष कुछ ना कुछ हो जाता है। ये आप देखेंगे कि धैर्य पूर्वक किसी को प्रसाद खिलाते रहिए तो उससे कोई हर्ज नहीं है आपका। अगर प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो उसका फायदा ही है। करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य उसके अकाउंट में जा रहा है, तो वो जब फलीभूत होगा तो जरूर भक्त बन जाएगा। समझ लीजिएगा। बार बार सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपने भोग भगवान को बनाया, भगवान को अर्पित किया, और वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। नमक, चीनी नहीं, सॉरी, नमक है या मसाला है, जो कुछ भी है। मैं इसका स्मरण जब बोल रहा हूं तो मैं खिचड़ी का स्मरण कर रहा हूँ, मुझे खिचड़ी बनानी आती है, लेकिन इट हैज टू बी फर्स्ट क्लास। चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे नहीं काम चलाओ ना, वो मतलब स्वाद की दृष्टि से भी एकदम अद्भुत होना चाहिए। जिसको भी दिया है वो भक्त बनेगा ही। क्यों? क्योंकि भक्ति कभी एक बार शुरू हो जाती है तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। उसने उसका अनुमोदन किया, भले आपको नहीं बोला कि अच्छा बना है, लेकिन उसने अब अच्छा लगा है तो मन में तो आता ही था बड़ा अच्छा है। उसने भगवान की सराहना करी है, वो आगे जाके जरूर भक्त बन जाएगा। चाहे इस जन्म में बने चाहे अगले जन्म में बने, कम से कम इंसान तो जरूर बनेगा। इतना तो कम से कम होना चाहिए। और सही बताओ, आप सभी लोगों को किसी न किसी को इनवाइट जरूर करना चाहिए प्रसाद के लिए, अपने पति और बच्चों के अलावा। ये नहीं बस अपना, हाँ इनवाइट करते हैं, पति को बुलाते हैं, भूखे हैं आ जाइए आ जाइए, मैं खा जाऊंगी आपका नहीं नहीं, आइए आइए। ये एक संकीर्ण धारणा है। किसी को तो इनवाइट करना चाहिए भाई। तरीका तो ये है कि बाहर जाके बोलते कोई भूखा है भूखा है भूखा, वो नहीं कर सकते, कम से कम ऐसे ही बुलाइए लोगों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को। या नहीं बुला सकते तो उनको दीजिए कुछ प्रसाद। अज्ञान में पड़े टोटल, उनके किसी के जीवन में तो ब्लैक होता है पूरा। कोई उसकी शीट देखें, 4 शीट, तो कोई पुण्य होता ही नहीं बेचारेगा, तो कैसे जाएगा वो? भक्ति में आ ही नहीं पाएगा। इतना धन सबको भगवान ने दिया हुआ है, कुछ तो देना चाहिए, कुछ प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए। और किसी को नहीं कर सकते, कोई आपका खाने के लिए तैयार नहीं, इतना खराब बनाते हैं तो कुत्ते को दे दीजिए, उसे प्रसाद खाए, वो कम से कम अगले जन्म में इस्कॉन का ड्यूटी बन जाएगा कुछ। ये कृपा करनी चाहिए।
हमारे भक्त अभी दिख रहे हैं, उनके हॉस्टल में जो रूममेट हैं, पता नहीं उसको प्रसाद देते हैं कि नहीं देते। देना चाहिए, बनाओ अच्छा, सीखो अच्छा और बनाओ। अब कहीं बोलो आप सिखाइए, अब ये काम भी हम करें। वो रिसर्च स्कॉलर है तो रिसर्च कीजिए कैसे अच्छा बनता है। पता नहीं आप लोग कभी ट्राई करते हो नई नई चीज़? जैसे आज हमने खिचड़ी में धनिया पाउडर डाला, बड़ी अच्छी बन, वाह दिस इज वेरी गुड। कसूरी मेथी डाल दीजिए, कभी धनिया डाल दीजिए, इट इज एक्साइटिंग। कृष्णा ऑलवेज लव्स दिस। प्रभुपाद नहीं तो भगवान क्यों बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तुयम? प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, अगर आपका भगवान भोग स्वीकार करते हैं, आपको कितना बड़ा भाग्य है, समझते नहीं लोग। एनीवेज, मैं इस बार इसको श्लोक को हमें देखता हूं तो लोगों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लोगों को प्रसाद आदि दे करके कुछ पुण्य दो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भक्त बन जाएगा। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट प्रसादम, बहुत शक्तिशाली है। अभी धीरे धीरे करके अगर भगवान के बारे में सुनने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। मैंने आंखों से देखा कैसे जो लोग बहुत घोर तमोगुण में थे, बिल्कुल स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे। प्रसाद 1 साल खाया, उन्हें धाम में रहे, 1 साल प्रसाद खाया और वो प्रसाद बांटने लग गए और 8-8 माला जप करने लगे। बहुत बड़ी बात है 8 माला जप करना उनके लिए रेगुलरली। तो प्लीज इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका वो विरोध करते हैं। तो ये तो मतलब रेगुलर है, कोई नई बात नहीं है। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। एक भक्त हैं तो वो गिरिराज की परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तो उनका वार्डन बोला, यहाँ क्या समय खराब करने जा रहे हो, जबकि छुट्टी थी उस दिन। गिरिराज जी का दर्शन करने से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि क्या कर रहे हो। आप समझ गए ना, एकदम अश्रद्धा के मूर्तिमान प्रतीक। माया अविद्या मूर्ति माया की अविद्या की मूर्ति है ऐसे लोग। तो उस भक्त को भी बोलना था कि भाई तुमने बताया है क्यों को। अगर बोल देता सर पिक्चर देखने जा रहे, हाँ हाँ जाओ, कभी कभी मूड फ्रेश करने जाना चाहिए, सब बोल देते तो ऐसे बोल के चले जाते गिरिराज जी, क्या दिक्कत है। वहां उन लोगों के सामने सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक कहाँ गए। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते, जिस तरह पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। लीडर अविद्या से ग्रसित, डिसइंटरेस्टेड लीडर्स, सिंपल शब्दों में कहें। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। अब आसान होगा समझने में। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृति ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े अच्छे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बता रहे करना क्या। कभी कभी व्यक्ति को लगता है नहीं जाएगा, हरे कृष्ण मंत्र से भी हमारी आसक्ति नहीं जाएगी। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मेरा मन ऐसा चल रहा है, वैसा हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा इससे श्रेष्ठ औषधि न तो मेरे पास है और न से श्रेष्ठ कोई औषधि है। आई डोंट हैव अ बेटर मेडिसिन देन दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। आई डोंट हैव एनी अदर मेडिसिन, प्रभुपाद ने कहा। और ये बड़ी सुरुचिकर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैद्य जानता है कि इस रोग की ये बीमारी, इस बीमारी का ये इलाज है, तो वह अपनी दवाई को परिवर्तित नहीं करता। एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, भगवान स्वयं हैं। वह बता रहे हैं कि तुम्हारी इस अविद्या रूपी बीमारी को नष्ट करने के लिए मैं ये मेडिसिन लेके आया हूं, ये हरे कृष्ण मंत्र, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। सिंपल सी बात है। कभी कभी अश्रद्धा नहीं करना चाहिए कि ये काम नहीं कर रहा है। धैर्य से व्यक्ति उत्साह के संग, निश्चय के संग करता रहे। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़े ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना पड़ेगा। अभी देखिए एक बड़ा ही रुचिकर बात है, रुचि और अरुचि का सामंजस्य है। जैसे मुझे अभी अपने गॉल ब्लैडर को ठीक करने में रुचि है, इसलिए दवा खट्टी खट्टी होने के बाद भी, अरुचिपूर्ण होने के बाद भी मैं उसे ग्रहण करता हूं, क्योंकि मेरे को सही होने में रुचि है।
यद्यपि दवा में अरुचि है लेकिन सही होने में रुचि है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्योंकि समझ रहा हूं कि वो जो गॉल ब्लैडर का विशेष दर्द होता है वह खट्टी सी दवा को एक ढक्कन पीने से बहुत ज्यादा होता है। जप के गर्भगृह में जाने में कम तकलीफ है, मां के गर्भगृह में जाने में ज्यादा तकलीफ है। जब गर्भगृह कह सकते हैं, लोग बैठे हुए सब जप कर रहे हैं। अभी तो हम भक्तों के संग जप कर रहे हैं, मां के गर्भ में तो कीड़ों के संग रहना पड़ेगा, और वो सब कीड़े काटेंगे। भक्त लोग कम से कम काटते तो नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन भक्त लोग काटते तो नहीं है। कुछ समझ रहे ना मेरी बात? कि व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि जब कृष्ण भावना में रुचि नहीं आ रही है तो व्यक्ति क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपना अगला जन्म सुधारना है, या तो सबसे अच्छा होगा ना ही हो, और कम से कम सुधरे, नहीं तो प्रगति करनी है। कृष्ण भावना में प्रगति करने में रुचि है तो इस समय अरुचिपूर्ण अवस्था में भी, और रुचि ना प्राप्त होने की अवस्था में भी व्यक्ति भजन करता है। और लोगों को यही चीज व्यक्ति को समझनी होगी बहुत इंपॉर्टेंट तरह से, तभी भक्ति में वो टिक पाएगा। देखिए आप सब लोग यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। इच्छा है कि सब लोग इसी प्रकार से भक्ति करते हुए दिखें। कृष्ण भावना में आना कठिन है, रहना और भी कठिन है, और खुश रहना और भी कठिन है। अगर किसी की इस प्रकार की श्रद्धा की पीठ टूट गई कि नहीं भाई हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, चलो वापस माया की गोद में चले जाते हैं, ना, माया अपनी गोद में क्या रखेगी? माँ के गर्भ में वापस फेंकेगी। बहुत बड़ा कष्ट है। जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयन। बार बार श्रवण के द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर करे कि मुझे भगवान के पास जाना है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मेक मी हैप्पी। यद्यपि प्रलोभन लगातार दिए जा रहे हैं कि तुम ये सेटिंग कर लो, मैं सेटिंग थोड़ी ठीक, थोड़ा सा ट्यून करो, तुम सही हो जाओगे। नहीं, वही माया जो हमें सुख का प्रलोभन देती है वही हमारे सुख के प्रयासों को ध्वंस करती है। उसकी सेवा ही यही है। आइए ये घरौंदा बनाइए और वही लात मार के खत्म कर देती है उस घरौंदे को, है कि नहीं? घरौंदा, नाइस होम, हर्थ इंग्लिश में कहते हैं, होम एंड हर्थ, उसको माया ही ध्वस्त करती है। तो आप समझ गए, अरुचि होने के बाद भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, उसकी रुचि है, तब उसको वो है बड़ी सावधानी पूर्वक ग्रहण करेगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा से मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। भ्रांत धारणा का मतलब क्या है? मैं ये देह हूँ, ये मन हूँ, ये बुद्धि हूँ इत्यादि, इन सबसे परे जीवात्मा है। और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा व्यक्ति को समझ में आता है। हम यहाँ रुकेंगे, इसके बाद टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, उसको कल देखेंगे। कैसे ये अविद्या नष्ट होती है, इसका हमारे आत्म साक्षात्कार से क्या लिंक है, उसको हम कल समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको मैं सोच ही रहा था बोलने के लिए, उसको हम आगे कल के लिए रखते हैं, वो विशेष टॉपिक है। बस इतना समझिएगा कि हम लोग जो पहले सुन चुके हैं 2.1.11 में भागवतम कि हरे कृष्ण मंत्र के जप का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि व्यक्ति को मैं देहात्म बुद्धि से निवृत्ति मिल जाती है। ये बात है, ये प्रत्यक्ष प्रभाव को देखेगा। जितना जितना ये देहात्म बुद्धि से व्यक्ति मुक्त होगा उतना ही उसको भक्ति में प्रगति की इच्छा और बढ़ जाएगी। I'll just see some questions are there and then we'll finish. जिस दिन ठीक है, और क्या है, यदि हम भगवान से संबंधित किसी को कुछ बताते हैं और वो विपरीत बोलना स्टार्ट कर देता है तो क्या उसको और चांस नहीं देना चाहिए कि शायद और सुनेगा तो चेंज हो जाए? देखिए ऐसी अवस्था में उसे प्रभुपाद जी के ग्रंथ दे देना चाहिए, क्योंकि लोग ग्रंथ से झगड़ा नहीं कर सकते, और प्रसाद दे देना चाहिए बस। जैसे मैंने उन व्यक्ति को जो कह रहे थे कि भाई अब जब से अच्छा कर्म करना, तो हमने कहा ठीक है कुछ अच्छा कर्म करो, कम से कम प्रसाद खाओ। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, मैं हमारे सामने गाय है, मैं उनको प्रसाद देने जा रहा था तो कुछ कांटे थे सामने, कांटे लगा के रखते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, हम जा ही रहे हैं, आप यहीं रुक जाइए, ये प्रसाद इसमें डाल दीजिए, हम जाके देंगे। देखिए ना, वो सेवा करना शुरू कर दी। बल्कि जैसे हम लोग वहाँ पे कीर्तन करते थे तो वो कीर्तन अब यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जब हम लोग सारा सामान लेकर जा रहे थे, कह रहे थे अब भजन यहाँ नहीं होगा,
यद्यपि वह जप नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग कीर्तन, आवाज, हल्ला करना हमारा काम ही है, हल्ला कर रहे थे तो उनको सुनाई पड़ता था वो हल्ला। तो आप देखिए, आप कहेंगे कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, देखो धाम में तो वो रह ही रहे हैं, लेकिन और प्रगति की बात अगर हम करें, हरे कृष्ण मंत्र के प्रति लोगों को आकर्षण लगने लग जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे लोग जो सुनना नहीं चाहते, उनको पीछे नहीं लगना चाहिए, उन्हें प्रसाद दे दीजिए, आप अच्छा व्यवहार कीजिए। उनको ये नहीं लगे आपसे घृणा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बेवल्डर्ड है। धीरे धीरे करके भगवान का कृपा होगी तो भगवान अंदर से फिर उनको प्रेरणा देंगे। प्लीज मेरी बात समझिएगा कि जब पुण्य फलीभूत होने लगता है तो भगवान स्वयं प्रेरित करते हैं, जाओ जाओ, वो प्रवचन वहां पे हो रहा है सुनो। और नहीं तो कितने ही प्रवचन होते रहते हैं, लोगों को मतलब नहीं होता कुछ भी। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान अंदर बैठे हैं, लोगों को भ्रमण करा रहे हैं एकदम। मतलब देखिए, इससे कोई मतलब बगल में हो रहा हो, आपके बगल में ही प्रवचन हो रहा हो, कोई बात हो रही हो, लेकिन उसमें अगर रुचि नहीं तो व्यक्ति प्रवेश ही नहीं करता। ये मैंने देखा है। तो देते चलिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। प्रसाद बांटने में कभी कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, देना चाहिए। एक प्रश्न कर रहे हैं कि गर्भ में कीड़े होने का क्या मतलब होता है। तीसरा स्कंद पढ़िएगा, वो देखिए कोई तीसरे अध्याय में क्या है, वो स्कंद में एक 24वां अध्याय, इसके आगे पीछे देखिएगा। माँ के गर्भ में जो जीव को कष्ट होता है उसका वर्णन वहां पे है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। क्या आप बोल रहे हैं, क्या सिर्फ प्रसाद खाने से इनफ पुण्य फलीभूत होता है? देखिए, फलीभूत एक अलग चीज है। फलीभूत का मतलब होता है मैच्योर होना। प्रसाद खाने से पुण्य तो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मैच्योर बाद में होता है। जैसे आप लोग पता नहीं समझते, इन्वेस्टमेंट होता है ना, पैसा आपने लगा दिया, लेकिन वो कुछ होता है सिस्टम की, 5 साल के बाद ही उसका रिटर्न्स आएंगे, ऐसा कुछ होता है। हमको जितना डिटेल्स नहीं पता, उसे मैच्योरिटी कहते हैं कुछ। तो मैच्योर बाद में था। जो आज कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि उसका फल तुरंत मिलेगा, लेकिन अकाउंट में चला गया वो। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? आज आपने कुछ अच्छा कर्म किया, इसका मतलब नहीं कि तुरंत उसको पुण्य आपका मिल जाएगा फल, लेकिन पुण्य आपके अकाउंट में चला गया, कुछ समय के बाद मिलेगा। तो ये जरूर होना चाहिए, ये बहुत लाभकारी है। ये जरूर हर भक्त को सोचना चाहिए कि मैं किसी को किसी तरह से प्रसाद दे सकूं, कुछ हो सके। हम लोग जब गोमाता में देख रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने ऐसे कुछ बनवाई थी, बस नमकीन दाल मोट ऐसा कुछ भाई भक्त लोग बनाए, उसको एटलीस्ट थोड़ा डिवोटी कॉन्शियसनेस में बनाया जाए, भगवान को अर्पित करके। तो मान लीजिए कोई कहे चने तो मसालेदार चने तो बड़ा अच्छा है, वो खाए तो कम से कम प्रसाद तो खाए। प्रभुपाद जी बात को चाहते थे, बहुत मास स्केल पे प्रसाद वितरण होना चाहिए। अगर जितना ही हो, जितने आपकी क्षमता वैसे कीजिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।